मूलाधार कहाँ होता है? उपास्थि पढ़ी होगी, सर पढ़ाते हैं तब उपास्थि। ये हमारे यूरिनर और एनस के बीच में एक सॉफ्ट पार्ट होता है, वहां पर होता है, और वहीं पर कहते हैं कि कुंडलिनी सुप्त अवस्था में विराजमान रहती है। और जो कहते हैं वो बात मैं बता रही हूँ। 3.5 कुंडल मारकर, यानी टर्न गोल 3.5, इसमें उसकी पूंछ ऊपर होती है, मुंह नीचे होता है। हमें करना क्या होता है कि वो पोजीशन, वो वाइब्रेशन देने होते हैं कि उसका वो टर्न मारती है और उसका मुंह ऊपर को होता है। जब वो मुंह ऊपर को होता है तो वो सीधे सुषुम्ना से सारे चक्र भेदन करती हुई ऊपर चली जाती है। लेकिन चक्रों के भेदन में समस्या क्या आती है? चक्र जो क्या होते हैं, जैसे कि बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं, नाड़ियों के जंक्शन पॉइंट, जैसे हमारे घर में बिजली कनेक्शन होता है ना, लाइट का, वायर का जंक्शन पॉइंट नहीं होते, जहाँ से कई सारे वायर इधर उधर जा रहे होते हैं, तो चक्रास ये नाड़ीज के जंक्शन पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर इनकी नाड़ीज का बैलेंस क्लियर नहीं हुआ, क्या पता ये किसी वजह से हो सकता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है, कारण शरीर के डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पर आपस में चिपक गई। जैसे वायर नहीं चिपक जाते हैं, तो वहाँ जब वो चीज़ चिपक गई तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले वहाँ की वायरिंग और लाइट आना जाना बंद हो जाता है वहाँ से, यही होता है। बाकी जो वायर होते हैं या तो वो फूक जाते हैं, एक आध बचते हैं तो बीच में स्पार्किंग करते रहते हैं, और कभी कहीं दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है, तो ये पोजीशन होती है। तो सेम इसी तरह समझिए, यही चीज़ है और कोई चीज़ नहीं है, बस वो विजुअल नहीं है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उसे बैलेंस करना है। उन वायरों की जो कवरिंग खराब हो गई है, जिस वजह से वो आपस में चिपक गए हैं, जब वो सुलझ जाते हैं तो एक अच्छे से जाले की तरह हो जाते हैं और आपस में काफ़ी कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर उनकी रोशनी बढ़ती है। तब वहाँ पे उसे स्पेस मिलती है कुंडली को निकलने की। अगर वो वहाँ पर जो चीज़ें हैं, अगर वो आपस में हो गई इकट्ठी, तो वहाँ से क्या निकलेगा? जो कहते हैं कि कुंडलिनी के योग करने से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। उसका कारण ये है कि जब हम ये जंक्शन पॉइंट अगर हम क्लियर नहीं करेंगे और ज़बरदस्ती करेंगे किसी चीज़ को, तो वो वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्पार्क है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, और जब वो टकराएगी तो क्या होगा? एक तो वहाँ वैसे ही जले हुए तार पड़े हुए हैं, और फिर उसमें तेज करंट और अगर जोड़ दिया, जो जिसकी बराबर कोई करंट नहीं है, तो वहाँ क्या होने वाला है? बॉडी तो सहन ही नहीं कर सकती उस पोजीशन को, तो वो प्रॉब्लम आती है वहाँ पर। इसलिए चक्रास पर वर्क किया जाता है। और चक्रास पर वर्क, जिस तरह चक्रास दिखते नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसे कवर करती हैं। बहुत से इमोशंस, आपकी थिंकिंग, आपका सोच, आपका ज्ञान का